Hello everyone, I am Manisha Sharma and you are watching Gyananjali. Today is the 10th day of the series Save Soil. I have been making this video so that I can give my contribution towards the environment to save soil. We have been getting a lot of requests from the viewers that we should make videos in Hindi. So for today's video, we have welcomed a guest. He is a lecturer in the central government in New Delhi, and he would be sharing his insight, his understanding on the topic Save Soil. He would be talking about the degradation of soil, the causes, the effect, and he would also suggest some solutions to us. So over to him. Let's hear what he has to say. सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ जो हम सभी के जीवन में बड़े संजीदा तौर से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे भौतिक एवं भावनात्मक पहलुओं को प्रभावित करता है। मित्रों, आज मैं आपसे मिट्टी के विषय में कुछ गुफ्तगू करने आया हूँ। माटी का विषय हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है, पर बड़े दुख की बात है कि वजह वजूद के बाद भी हम इसको इतना उपेक्षित रखते हैं। भारतीय संस्कृति में हमारे शरीर को मिट्टी का ही चोला कहा गया है, जो अंत में माटी में ही मिल जाएगा, परंतु इतने के बाद भी हम मिट्टी को इतना दूर रखते हैं अपने ख्यालों से। मित्रों, आज मैं आपके सामने सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव द्वारा चलाए गए मिट्टी बचाओ आंदोलन, जिसे सेव सॉइल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसके समर्थन एवं अनुमोदन हेतु बात करने आया हूँ। मिट्टी, जिसे संस्कृत में मृदा, हिंदी और बांग्ला में माटी नाम से जाना जाता है, हमारे जीवन में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखती है। जैसे हवा, पानी, भोजन हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने के लिए मिट्टी के उपजाऊ ऊपरी सतह, जिसे अंग्रेजी में टॉप सॉइल कहा जाता है, वह भी अत्यंत आवश्यक है। यही वह उपजाऊ स्थलीय परत है जो धरती पर वनस्पति एवं जैविक विविधता को बनाए रखती है। माना कि आज हम सभी में वातावरण, पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए रोशन ख्याली और समझ विकसित हो रही है, परंतु इतने के बावजूद हमारे जहन में मिट्टी के लिए समझ अभी भी विकासशील ही है। बिना मिट्टी के जीवन संभव ही नहीं है। यदि जैव विविधता को कायम रखना है तो हमें मिट्टी का संरक्षण करना ही होगा। बड़े दुख की बात है कि आज के दौर में विकास का पहिया जिस गति से चल रहा है, वह सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी पृथ्वी को ही पहुंचा रहा है। हम मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है, उसने मिट्टी की उर्वरता को मिट्टी में ही मिला दिया है। मित्रों, खेती बाड़ी में अंधाधुंध रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की मूलभूत उर्वरकता को पोषित करने की बजाय कुपोषित कर रही हैं। आज आलम यह है कि यदि इस गति से हमने कृत्रिम साधनों अर्थात आर्टिफिशियल मेथड्स का दुरुपयोग और अवांछनीय प्रयोग किया, तो वसुंधरा की ममतामयी छवि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यदि समय पर हम न जागे, तब हम पृथ्वी की जैव विविधता एवं पर्यावरण पर अपरिवर्तनीय दुष्प्रभाव डाल देंगे। नवीन अनुसंधानों से पता चला है कि अब हमारे पास उपज अर्थात हार्वेस्ट की 60 फसली वर्ष ही बचे हुए हैं। यदि हम अपने कृषिगत और औद्योगिक क्षेत्र में वहनीय परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारे खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न सुरक्षा में भयानक कमी आ जाएगी, जो तत्कालीन समुदायों के लिए अत्यंत ही कठिन पल होगा। अतः हम अभी से ही सावधान हो जाना चाहिए। मिट्टी एक ऐसा संसाधन है जिसमें प्राकृतिक रूप से स्वयं को पोषित करने का गुण होता है। यदि हम मनुष्य मिट्टी को एक सीमा के आगे जाकर ना दूषित करें, तब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा जिन्हें अपनाकर आप मिट्टी को बचाने में योगदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें सम्यक ज्ञान अर्जित करना होगा कि कौन सी प्रक्रियाएं और परिस्थितियां हैं जो मिट्टी को दूषित कर रही हैं। हमें सचेतन होना होगा, यह मानना होगा कि मिट्टी हमारे वजूद के लिए आवश्यक है, और यदि हम जागरूक होंगे तब यह कार्य आसान हो जाएगा। दूसरा, हमें जैविक खेती
खाद और प्रक्रियाओं का समर्थन करना चाहिए ताकि हम मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद कर सकें। तीसरा, हमें अपने बच्चों के मन में मिट्टी एवं पृथ्वी के प्रति लगाव उत्पन्न करना होगा ताकि यह जागृति हमारे द्वारा अगली पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों तक सतत रूप से पहुंचे। चौथा, हमें अंधाधुंध भोग अर्थात कंज्यूम करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना होगा ताकि विश्व में त्वरित उत्पादन की जो वृत्ति है उस पर रोक लग सके। मित्रों, पृथ्वी हमारा एकमात्र आशियाना है और हमारे पास अभी कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है। यदि हमारे पास विकल्प हो भी तब भी मानवीय चेतना में यह बात ठीक नहीं लगती कि हम उस डाल पर कुठाराघात करें जिस पर हम बैठे हों। यह धरती हमारी माँ है, इसी में जन्म लेकर हम इसी में मिल जाते हैं। अतएव जिस मिट्टी से हमारा इतना गहरा जुड़ाव है उसे बचाना हमारा मूल कर्तव्य है। अंततः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सद्गुरु द्वारा चलाए गए मिट्टी बचाओ आंदोलन का समर्थन करें और तथा इस विश्व जागृति के पावन कार्य में सहयोग करें। मिट्टी बचाइए, जीवन को बचाइए। धन्यवाद। I hope today's video will help us in reaching more and more people, especially to those who have to work on ground level to save soil. So you stay safe, save soil, save earth. Let's make it happen. Bye bye.